आप लोग कैसे होंगे, कैरियर से होंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद से होगा कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरी सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन, वैसे तो पूरा हफ्ता परेशानियों में ही जा रहा है। आज आप लोगों के लिए इसलिए रेसिपी भी नहीं लेके जाया। जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ भी परेशानी, भाई का भी मसला था, उसकी भी परेशानी थी। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। इतनी परेशानी कि पूरा हफ्ता हो गया है। भाई मेरे का ये मसला था, आपस में रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों में आपस में जो है ना लड़ाई हो गई। लड़ाई से कहानी जो है ना थाने तक जा पहुंची। उस बेचारे को मुंह पे भी चोटें थी, नाक पे भी चोट थी। फिर उसका राज़ीनामा करवाया। बेचारा गरीब था और उसको 3,000 दे के उसका राज़ीनामा करवाया है, मतलब के थाने से। तो दोस्तों, मैं तो खुद इतनी परेशान हो गया हूँ कि मेरी तबीयत वगैरह बहुत ही ख़राब वगैरह रहने लगी है। अब काम वाले भी बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। अब उनको मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। इतनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है कि अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को तंदुरुस्ती दे। बीमारी की वजह से जो है ना मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल हो गई। घर का सर के चलाना, लोगों की बातें सुनना, बस लोग जो है ना बस वो है कि सेहतमंद के वही सेहतमंद हो, चलता फिरता रहे तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। जब आपकी तबीयत ख़राब हो, बीमार होने लगे तो आपकी हर कोई सपोर्ट जो है ना छोड़ के जो है ना आपको चला जाता है। तो या अल्लाह मुझे सेहत दो, तंदुरुस्ती दो, बच्चों के लिए मैं रोज़ी कर सकूं। मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। हर वक्त मैं किसी इंसान के सामने अपना रोना भी नहीं रो सकता। तो काफ़ी मरतबा वीडियो में मैंने बोला भी है, तो लोग कहते हैं अपना दुख जो है ना बयान नहीं किया करो, उसके लिए और वीडियो बनाया करो। तो ये जो मेरा बेटा बैठा है, इनकी खातिर मैं जो है ना यूट्यूब पे काम करता हूँ। मेरे साथ जिगर और मैदे का मसला है। 2010 से हेपेटाइटिस बी सी का मैंने इलाज करवाया। तो डी का ये पूरा 1 साल कोर्स किया। सी का जो है ना फिर 6 महीने उसके इंजेक्शन लगवाता था, 24,000 के महीने के होते थे। फिर मैंने वो बी का पूरा साल और 6 महीने वो कोर्स किया, 1.5 साल कोर्स किया। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना बीमारी जो है ना मेरी दोबारा आ गई सी कुछ महीनों के बाद। रमज़ान का मैंने रोज़े रखे हुए थे और 8वां 10वां रोज़ा था। तो मैंने मोटर चलाई, वहीं अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ से मेरी जो है ना नौकरी चली गई। दर पदर के धक्के खा रहा था, बहुत ही धक्के खाए। रोडों पे भी बैठा, रोडों पे भी सोया। हर कोई जो होता है ना बस दोस्तों सेहतमंद के लिए भी होता है। इन बच्चों की खातिर मैं यूट्यूब पे आया हूँ ताकि इनका मुस्तकबिल जो है ना बन सके। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी माशाल्लाह जैसी तैसी फिर भी मैं गुजार रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही मसले हैं, बहुत ही उलझने हैं। लोगों के तो माशाल्लाह काम करने वाले लोग होते हैं, इतने गिले शिकवे लेके बैठ जाते हैं बताने के लिए कि हम परेशान हैं इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। मेरे लिए बीमारी का मसला है। मैं सुबह 6 बजे कभी 5:30 बजे निकलता हूँ, कभी 6 बजे, कभी 6:30 बजे। मेरे जिस्म के अंदर हिम्मत नहीं होती काम करने की वो, क्योंकि मुझे हेपेटाइटिस बी का भी मसला आ रहा है, मैदे का भी मसला हो रहा है और जिगर भी मेरा डैमेज हुआ है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। ये आवाज़ जिनके पास काम करता हूँ उन तक भी मेरी जा रही होगी। तो दोस्तों, मेरा आज दिन इतनी
बहुत ही बुरा गुजरा है, इसलिए कि बस मुझे अपने आप पे जो है ना रोना सा आ रहा है कि ऐसे इंसान ज़िंदगी में क्यों हैं जो दूसरे इंसानों को दुख देते हैं और दूसरों की मजबूरी का लोग जो है ना फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को तंदुरुस्ती दे, सियात दे। जैसे बस दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, आज इतनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं हद से भी ज़्यादा। एक मैं मज़दूर आदमी हूँ, काम करने वाला हूँ। भाई ने फ़ोन किया तो भाई के पास मैं नहीं पहुँचता तो भाई वहाँ से नाराज़ होता। कुछ काम किया कुछ नहीं किया तो भाई का मसला था, उसका मसला भी हल करवाया। वहाँ बैठा रहा, वहाँ से फिर चल के गया। मैंने सुबह की रोटी, रात को भी रोटी नहीं खाई, मगरिब की भी नहीं खाई, सुबह की भी नहीं खाई, शाम को जाके अब इस टाइम पे मैं रोटी खा रहा हूँ जो मैं जो है ना 1 मिनट भूख भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि नाश्ता करने वाला था तो किसी ने मुझे ऐसी बात कर दी, बस मेरा पूरा टाइम ही बस परेशानी के अंदर ही गुजरा। तो दोस्तों किसी को किसी की परेशानी जो है ना समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग ख़ुद तो सेहतमंद होते हैं। मैं किससे करूं? मैं तो अपने रब ही से शिकवा करता हूं कि या अल्लाह मुझे सेहत देते कि इन इंसानों की जो है ना मुझे बात नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि ये माशरा जो है ना बहुत ही ख़राब है। मतलब परस्त ज़माना है। पहले मैं सुनता था, अब मैं समझता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने खाने पे कोई टॉपिक नहीं बनाई वीडियो। आज सुबह से लेके अब तक मेरा परेशानी का दिन गुजरा है, पूरा का पूरा दिन। ना मैंने खाना खाया है, ना मैंने नाश्ता किया है, ना पानी पिया है। बस अभी आके थोड़ा सा जो है ना मैंने वो ज़र्दा खाया है। कल मैंने दोपहर की रोटी खाई हुई थी। लोगों को तो माशाल्लाह सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो फिर भी यूट्यूब के सामने गिले शिकवे लेके बैठे रहते हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो दोस्तों बाकी आप लोगों के ऊपर फ़ैसला है। अल्लाह में हर मुसलमान को तंदुरुस्ती दे, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये पीछे ये देख रहे हैं आईने के पास, ये मेरी दवाइयाँ टिंगी हुई हैं। ये डेली मैं दवाइयाँ खाता हूँ, सुबह को भी शाम को भी। मेरी दिमाग की क़ुव्वत जो है ना बहुत ही कम हो रही है। ये बात मेरे बच्चे और मेरी बीवी को भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं काम करना छोड़ दूँ तो ये बच्चे जो है ना भूखे मरेंगे। आगे मैं आप लोगों को क्या कहूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है ना मेरे रिश्तेदारों के पास भी जाती है, वो भी देखते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। आप खाना पका रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इन बच्चों की साथ खातिर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। ये जो पीछे बैठा 4 बच्चे, अस्पतालों के अकेले धक्के खाता हूँ। सुबह निकलता हूँ, रात गए, कभी 4:30 बजे निकलता हूँ, काम करता हूँ, फिर अस्पताल जाता हूँ, डॉक्टरों के चेकअप करवा के फिर वापस आता हूँ। तो काम वाले कहते हैं कि वापसी आ जाओ बेटा, काम कर लो। तो मेरे इधर हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं जा सकता दोबारा काम करके। अल्लाह में हर मुसलमान को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। आज मैंने कोई वीडियो नहीं की, आज बस मेरा सुबह से लेके इस टाइम तक परेशानी के अंदर दिन गुजरा है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को परेशानियों से बचाए। जज़ाकल्लाह।